आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है मिल्लत टाइम्स पर। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है और देश भर में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश भी चल रही है। उससे पहले आपको मालूम होगा कि किस तरह से राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, यूपी एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और उसके साथ ही साथ जो है एक देवेंद्र तिवारी है जो स्थानीय लीडर है उत्तर प्रदेश के, उनको बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये खबर 27 दिसंबर को सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर सामने आई थी और इस मामले में दो जो है मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और जिन दो लोगों को गिरफ्तारी किया गया है उन दोनों के नाम है ओम प्रकाश मिश्रा और दूसरे का नाम है ताहर सिंह। ये दोनों व्यक्ति जो है हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और इन्हीं दो व्यक्तियों ने मुस्लिम नाम से 2 ईमेल आईडी बनाए थे और उसके बाद जो है राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और साथ ही साथ जो है यूपी एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसको जो है कल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यूपी के गोमती नगर से जो है गिरफ्तार कर लिया है। गोमती नगर लखनऊ का एक इलाका है, वहां से गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद तफ्तीश चल रही है। अब आपको बता दें कि खबर सिर्फ ये नहीं है बल्कि खबर इससे हट के है। 27 दिसंबर को ट्विटर पर एक जो है खबर वायरल होती है और जिस ट्विटर हैंडल से इस खबर को वायरल किया जाता है उस ट्विटर हैंडल का जो है @iDevendra ऑफिस के नाम से एक ट्विटर हैंडल पर एक खबर को वायरल किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि 2 व्यक्तियों जरिया उनको मेल आईडी आया है, उनको मेल आया है और उन 2 मेल के डिटेल भी जो है सामने में है। आप देख सकते हैं कि एक मेल का डिटेल है जुबैर खान ISI 199@gmail.com, आलम अंसारी खान 608@gmail.com। इन 2 मेल आईडी से देवेंद्र ने कहा था कि मुझे मेल आया है और इन दोनों व्यक्तियों ने कहा है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, ISI का एजेंट है और उसके बाद आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में किस तरह का माहौल बना दिया गया था, पूरे देश भर में किस तरह का नफरती माहौल बनाने की कोशिश चल रही थी। अब उत्तर प्रदेश के एसटीएफ टीम ने जब इन दोनों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ किया है, तो ये स्पष्ट सामने आया है कि जिस देवेंद्र तिवारी ने इस जो है पूरे मेल को जो है एक अलग तरह के चीजों में कन्वर्ट कर दिया था, खबर में कन्वर्ट कर दिया था। दरअसल उसी व्यक्ति ने इन दोनों से कहा था कि तुम मुझे मेल करो और उसके बाद मैं इसको सोशल मीडिया पर डालूंगा, जिसके बाद मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है मुझे सिक्योरिटी दी जाएगी, मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा। याद रखिए कि किस तरह से मुस्लिम नौजवानों का नाम इस्तेमाल करके ये दोनों व्यक्ति अपने आप को फेमस होना चाहते हैं। आजकल का तो एक चलन बन चुका है कि मुसलमानों को गालियां दो, मुसलमानों को भद्दी भद्दी बातें लिखो, सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलो और उसके बाद आप कहीं ना कहीं बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े दावेदार बन जाते हैं टिकट के। आपको एक चीज और बता दें कि इन 2 व्यक्तियों को जब गिरफ्तार किया गया तो इन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि मैं देवेंद्र तिवारी के लिए काम करता हूं, वही देवेंद्र तिवारी जिन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पर यह लिखा था कि राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, यूपी एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी मिली और मुझे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको मालूम होगा कि जिन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उसमें से एक व्यक्ति गोंडा का रहने वाला है, तो दूसरा व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करके पूछताछ चल रही है। सवाल यह है कि अगर ये दोनों व्यक्ति मुसलमान होता, सवाल यह है कि ये दोनों व्यक्ति किसी विशेष धर्म से मुसलमान से ताल्लुक रख रहा होता तो क्या मीडिया का हेडलाइंस होता, किस तरह से अपने आप को पॉपुलर होने के लिए, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मुस्लिम नाम को इस्तेमाल किया जाता है और मुसलमान को बदनाम किया जाता है। इस तरह की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दे। शुक्रिया।